ये ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, ये वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक है। ठीक है, वही प्रॉब्लम है लास्ट में जो अपन कर रहे थे, उसका बी पार्ट है वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज। तो हम ये लास्ट पार्ट में देख लिया था हमने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज लेस देन एम जी एच है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक लेस देन एम जी एच, ये कंक्लूजन था हमारा। ठीक है ना। अब मैं नॉर्मल फोर्स का वर्क पूछ रहा हूँ वेज पे, कौन सी नॉर्मल का फोर्स, ग्राउंड से नहीं, यहाँ से जो आ रही है ब्लॉक से, जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है विच इज एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ऑन द वेज। तो देखो बेटा, ब्लॉक पे फोर्स कौन से लग रहे हैं, एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकल है, जो यहाँ से ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन, और एक यहाँ से लग रहा है, यही तो है इसका एफ बी डी वेज का। तो ये तो दोनों वर्टिकल है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो इनके वर्क डन जीरो है। तो एक ही वर्क कर रहा है इस पर, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ही कर रहा है। तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। बोलिए। और कोई तो वर्क नहीं है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है बिल्कुल वेज में। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो बिटवीन ब्लॉक एंड वेज लग रही है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज। तो चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आप बोल सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो। तो एक आंसर तो इसका हो गया, पी हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर आपको ये निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज इज लेस देन एम जी एस, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस वेज मस्ट बी लेस देन जीरो। खत्म हो गई बात, इसमें क्या होगा, तो पी और एस आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वेज ऑन द ब्लॉक एंड वेज। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्ट, तो आप पूरे को सिस्टम ले लीजिए, वेज प्लस ब्लॉक को सिस्टम ले लो, वेज प्लस ब्लॉक। तो इस पर ये ग्राउंड के नॉर्मल रिएक्शन का वर्क तो है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल। तो वेज प्लस ब्लॉक पे कौन से वर्क आ रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन का आ रहा है प्लस बाई एम जी आ रहा है, और फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की ब्लॉक की। ठीक है ना, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, उसका सम आपने निकाल लिया, अभी लास्ट में निकाला आपने एम जी एच निकाला, बट सिस्टम वेज प्लस ब्लॉक को लिया, अर्थ को नहीं लिया। ठीक है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, सारे ऑल फोर्सेस का वर्क दोनों ब्लॉक पे, दोनों वेज प्लस ब्लॉक पे मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, इसका सम आपने निकाल लिया पहले ही अभी, एम जी एस था अर्थ को सिस्टम में लेते हुए। तो देखो क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है इसमें। ठीक है ना, जीरो आना है। तो इसका आंसर बेसिकली होगा आर और एस, जीरो है और एम जी एस से मैग्नीट्यूड में तो कमी है, तो सी का आंसर आर और एस होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो, आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, टोटल वर्क डन। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में हैं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होते हैं कि नहीं, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है हर इंस्टेंट, तभी कांटेक्ट है इसका। ठीक है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, इस वाले पर ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का टोटल वर्क डन कितना लिखोगे, एक बार तो आप इसको एन वेक्टर मान लो, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में दोनों के लिए सेम होगा डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग है, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन में लेंगे। तो दूसरे का क्या आएगा, एन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि एन वेक्टर दूसरे पे अपोजिट, डी आर वेक्टर तो सेम है डायरेक्शन, बट नॉर्मल रिएक्शन दोनों के अपोजिट है, तो टोटल कितना आ जाएगा उसका वर्क डन, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते थे, हमको इस थ्योरम से भी क्लियरली दिख रहा है, बट ये भी क्लियर रखना कि ये जो उतरते हैं इस तरीके से, तो टोटल वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है, बट इंडिविजुअल पे जीरो नहीं है। ठीक है ना, इंडिविजुअल पे जीरो नहीं है, बट टोटल वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत किसी को तो वो बताए मुझे, इसको टोटल वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन में जीरो समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, या तो आप इस थ्योरम से देख लो, दोनों को सिस्टम लेके भी बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको, नहीं तो आप समझ सकते हैं कॉन्टेक्ट में है तो। आवाज कट रही है, 2 मिनट वेट करिए, अभी सही करते हैं इसको। आप एक डी का एक डी पार्ट और लिख लें इसका, ये टोटल वर्क डन में ऑल द फोर्सेज ऑन ब्लॉक, वीडियो भी ब्लर हो गया, अरे यार, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, अभी सही करते हैं, रुको, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सारे, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन ब्लॉक पूछ रहा है, देखिए स्पेसिफिक करा है इसने, तो सब वर्क पर सारे फोर्सेज का वर्क किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक के बराबर होगा, और क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक को सिस्टम में लेते हुए।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, वो आप देख चुके हैं, ग्रेटर देन जीरो ही है, बड़ी है। और आपको ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड के बी का लेस देन एम जी एच। तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का वर्क ग्रेटर देन जीरो भी हो जाएगा और लेस देन एम जी एच भी हो जाएगा। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, पी और एस ही हो जाएगा डी। कि ब्लॉक पर सारे फोर्सेस का जो वर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो आप देख चुके हैं, ग्रेटर देन जीरो तो है ही, साथ में एमजीएच से कम है, जो सबसे पहला कंक्लूजन था अपना, कि दोनों ब्लॉक और वेज की काइनेटिक एनर्जी एमजीएच से कम ही है। तो उस बेसिस पर डी के आंसर कितने आ जाएंगे, पी और एस निकल के आना है। खुशी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा आपको, कि सारे पार्ट समझ में आ गए आपको, बताइए। तो इसमें ध्यान रखिए। और एक चीज और कह दूं मैं, कि अगर आपसे पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर बोलता है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेज जीरो होगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज नॉर्मल रिएक्शन का वर्क ब्लॉक पे जीरो होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेज तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर। तो कभी कोई पूछ ले, ध्यान रखिए, ब्लॉक पर विद रिस्पेक्ट टू द वेज वर्क डन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक की, ब्लॉक और वेज की इंडिविजुअली लेस देन एम जी एच। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी